So, hello friends, welcome back to my channel. So, friends, today's reading is on a very interesting topic. This reading is gonna be not that detailed, but I'm gonna try to put it in a detailed way, थोड़ा detailed हो जाए. So, we are gonna check कि what does your person, जो आपके दिमाग में person है, जिसको आप like करते हो, what does that person think about you? कि आपके मन में liking है इस person को लेकर and you don't know what does this person think about you. तो ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं जो आपके दिमाग में है. यू हैव अ लाइकिंग, लाइक आप इनसे वर्क प्लेस में मिले हो सकते हैं, कैजुअल लाइकिंग हो सकती है इनको लेकर अगेन. बट वी आर गोना चेक व्हाट डज दिस पर्सन, हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू एंड व्हाट डज दिस पर्सन थिंक अबाउट यू. सो वी आर गोना चेक. हेलो भाई, रीडिंग के लिए व्यूअर्स प्लीज बताओ, मेरे जो वीडियो के व्यूअर्स हैं वो जिसको लाइक करते हैं, जिसके लिए कैजुअल लाइकिंग है, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचता है. गिव मी 2 piles यूनिवर्स. आई एम गोना टेक पाइल नंबर 1 स्ट्रेंथ कार्ड, पाइल नंबर 2 8 ऑफ कप्स. ठीक है, इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जोन सी पाइल आपकी अटेंशन ग्रैब करे. ट्राइंग माई बेस्ट कि कैमरा में विजिबल हो. Okay, from here on you can pause the video and then select the pile if you have not selected yet. Okay, we want to start with the reading now. Okay, जिन्होंने 8 of, I think 8 नंबर सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ कार्ड है ये. ठीक है, तो पाइल नंबर 1 स्ट्रेंथ कार्ड. यू वांट टू चेक व्हाट डज दिस पर्सन थिंक अबाउट इट. यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ कि मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, जिससे वो लाइक करते हैं, वो पर्सन मेरे पाइल 1 के बारे में क्या सोचता है. जिससे मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स लाइक करते हैं, वो पर्सन मेरे पाइल 1 के बारे में क्या सोचता है. साइड वे फॉर दिस कार्ड्स. जिससे मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स लाइक करते हैं, वो पर्सन मेरे पाइल 1 के बारे में क्या सोचता है. ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो ये पर्सन को मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली दिस पर्सन डजंट नो मच अबाउट यू, बट अगेन दिस पर्सन इज मेकिंग हिंट्स. लाइक जो भी आप बातें करते हो आसपास के लोगों से, अगर आप वर्क प्लेस में मिले हो या जहां भी मिले हो, दिस पर्सन इज मेकिंग assumptions अबाउट यू कि आपकी लाइफ में ऐसे है, आपकी लाइफ में वैसे है. तो आपकी जो ड्रॉप्ड हिंट्स हैं उसके बेस पे दिस पर्सन इज मेकिंग assumption अबाउट योर लाइफ कि आपकी लाइफ ऐसी है या वैसी है. तो दिस पर्सन इज, मेरे को लग रहा है, नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, बट दिस पर्सन इज मोर लाइक ऑन द हैंड ऑफ मेकिंग assumptions अबाउट यू कि अच्छा आपकी लाइफ ऐसी होगी या वैसी होगी. बट हाँ, दिस पर्सन इज लाइक आई फील ऑब्जर्विंग यू. 6 ऑफ swords. दिस पर्सन कुड हैव वॉकड आउट फ्रॉम सम सिचुएशन आई फील. ठीक है, ये किसी चीज को छोड़ के आया है. मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन वांट्स टू हाइड समथिंग फ्रॉम यू. मेरे को ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको पूरी बात बताना नहीं चाहते. इनकी लाइफ का कोई पार्ट है विच यू डोंट नो अबाउट. ठीक है, तो ये किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं या दे आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम समथिंग. किसी चीज का डर है, ये पर्सन नहीं बताना चाहते. ये जिस भी पर्सन के साथ whenever this person plans to get into a relationship with some another person या किसी पर्सन के साथ एंटैंगल होने की कोशिश करते हैं फ्यूचर में, तो दिस पर्सन वुड ट्राई कि ये उस पर्सन को अपने पास्ट के बारे में कुछ बता ना पाए या उस पर्सन को इनके पास्ट के बारे में कुछ पता ना चल पाए. लाइक दिस पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल इन कि इनके बारे में किसी को पता चले या इनके पास्ट के बारे में किसी को पता चले. इनकी समथिंग दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू पीपल. ठीक है, 3 ऑफ swords. आई सी अ पास्ट. इनके पास, इनका कोई पास्ट है, इनका कोई पास्ट है डेफिनेटली. किसी हार्ट ब्रेक से मूव करे हैं, किसी पेनफुल सिचुएशन से वॉकआउट करे हैं. इनका कोई एक्स हो सकता है. ठीक है, ये डरते हैं कि वो पास्ट कहीं ना कहीं चल के इनकी लाइफ में टकरा ना जाए. आई कैन सी दैट. ठीक है, तो इनको डर है, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फियर्स हैं एंड ये फ्रेश, दे आर रेडी टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप अगेन, बट दे आर नॉट रेडी है रिलेशनशिप के लिए. बट ये नहीं चाहते कि इनके पास्ट के बारे में किसी को भी पता चले या कोई इनका पास्ट इनके प्रेजेंट में आए या किसी को भी इनके पास्ट के बारे में पता चले. दे हैव अ पास्ट. किंग ऑफ वांड्स.
Three of Wands inverse. Yeah, I told you ना कि this person is ready to get into a relationship, but again ये अपने past के बारे में नहीं चाहते कि someone gets to discover about their past या कोई इनके past के बारे में पता करे. They are not really comfortable with that, I feel. क्या दिख रहा है ये? किसी को spectacles लगाने की जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है. I feel for some of you. King of Wands का कार्ड मेरे को ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि they were having some physical relationship with someone. मेरे को ऐसा फील हो रहा है विच यू डोंट नो अबाउट. ठीक है, बहुत कुछ है इनके पास्ट के बारे में जो ये आपसे हिडन रखेंगे लास्ट तक. ये पर्सन नहीं बताएंगे, पर्सन बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है, इनके बारे में पता कर लो. मैं तुम्हें बता रही हूँ, दे आर हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू आर नॉट अवेयर अबाउट. अगेन आई वुड से, ठीक है, मेरे को ये चीज लग रही है दिस पर्सन इज हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ. और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन आई फील कि आप तो फिर भी इनडायरेक्टली कुछ चीजें बता देते हो. यू डोंट हैव दैट सीक्रेट नेचर कि मतलब आप चीजें छुपा कर रखोगे. यू डोंट कीप हिडन. ठीक है, आप यू आर अगेन आई फील यू पीपल आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप. यू वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप. मुझे बहुत लोगों के लग रहा है, या आप चाहते हो कि इस पर्सन की तरफ से हिंट मिले. आप इस पर्सन को दूर से ऑब्जर्व करते रहते हो. अगेन आई कैन सी दैट. और दिस पर्सन इज रियली गुड इन रिलेशनशिप टर्म्स. लाइक इनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे सामने वाले इंसान को लाइक रिलेशनशिप की टैक्टिक्स इनको बहुत आती है. आई कैन सी दैट दिस पर्सन नोज कि कैसे हार्ड टू गेट प्ले करना है, समथिंग लाइक दैट. हार्ड टू गेट प्ले करना है, या कैसे रिलेशनशिप टैक्टिक्स खेलनी है. दिस पर्सन इज वेरी क्विक एट जजिंग कि मतलब कैसे मतलब ये बंदे का सामने वाले बंदे का पर्सनालिटी बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं पहले तो. एंड दूसरा दिस पर्सन नोज कि वो जो रिलेशनशिप में कुछ गेम्स होती है ना जो लोग खेलते हैं, दिस पर्सन इज वेरी वेल अवेयर. लाइक इनको वो इनके हाथ में वो टिप्स है. लाइक दिस पर्सन हैज दैट दोज टिप्स कि मेरे को रिलेशनशिप में कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे घुमाना है, कैसे नहीं घुमाना है. लाइक दिस पर्सन इज लाइक आई थिंक वेरी मच अवेयर कि मेरे को कैसे टैक्टिक्स खेलनी है, कैसे टैक्टिक्स नहीं खेलनी है सामने वाले इंसान के साथ. तो आई कैन सी दैट. और ये अपनी पास्ट को बहुत ज़्यादा कंसील करके रखेंगे. मेरे को लग रहा है कि दिस पर्सन इज लाइक नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग अबाउट द पास्ट. मेरे को ऐसा लग रहा है, नॉट रियली. हाँ, और लेकिन इनको टैक्टिक्स बहुत आती है. लाइक दे आर रियली वेल प्रिपेयर्ड. लाइक जान के आपके सामने प्ले करेंगे. लाइक दे आर नॉट इंटरेस्टेड बट दे आर इंटरेस्टेड इन यू. बट ये आपको बार बार शो करेंगे कि यू आर नॉट गुड इनफ फॉर देम, या फिर वो शो करेंगे कि आपको डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे. दे नो कि जो रिलेशनशिप में गेम्स खेली जाती है कि कैसे अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ानी है रिलेशनशिप में. दे नो रियली वेल कि रिलेशनशिप में हम कैसे गेम्स खेल के कैसे इंपॉर्टेंस बढ़ा सकते हैं. तो मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा करके कुछ मुझे इस पर्सन के लिए दिख रहा है. ठीक है, आप ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने मेच्योर नहीं हो. यू आर क्वाइट इमेच्योर एज कम्पेयर टू दिस पर्सन. मे बी आप मेच्योर हो बट आप इतने मेच्योर नहीं हो जितने ये पर्सन मेच्योर है. और इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कैसे गेम्स खेल के कैसे रिलेशनशिप वाइज कन्विंस करना है, या कैसे हार्ड टू गेट. मेरे को आई थिंक ये लोग खेलते हैं, तो वो चीज़ इस पर्सन को पता है. और भी कोई टैक्टिक्स हो सकती है रिलेशनशिप वाइज, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप खेल के कोई माइंड गेम्स आप खेल के सामने वाले बंदे को अपने पीछे घुमा सकते हो, अपने पीछे लेकर आ सकते हो. दिस पर्सन नोज ऑल दोज टैक्टिक्स, ऑल दोज गेम्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक ब्लैक मैजिक या कुछ, बट साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आई एम टॉकिंग कि कैसे आप किसी को इग्नोर करके. कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं कि लाइक इफ यू आर इग्नोरिंग अ पर्सन, तो वो पर्सन बार बार आपके पीछे पीछे आएगा क्योंकि आप उस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो. क्योंकि नो वन लाइक्स गेटिंग इग्नोर्ड बाय समवन. तो ऐसे करके ये गेम्स खेल सकते हैं कि जान के आपको इग्नोर करे, जान के हार्ड टू गेट प्ले करे कि ये किसी के साथ नहीं जाते या किसी के साथ नहीं रहते, या जान के आपको इग्नोर करे ताकि आप इनसे बात करो, या जान के कुछ ऐसी सर्टेन चीजें करे. बिकॉज आई एम एबल टू सी कि ये रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा एक एक्सपीरियंस है. इनको रिलेशनशिप का ही बहुत एक्सपीरियंस है. मैं इस पर्सन के लिए देख पा रही हूँ. लाइक अगेन आई एम एबल टू सी दैट एक्सपीरियंस व्हिच दिस पर्सन इज हैविंग बहुत ज्यादा. तो इनको बहुत अच्छे से लोगों को घुमाना आता है, बहुत अच्छे से करना आता है. सो आई कैन सी दैट. यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं, वो जिसको पसंद करते हैं वो पर्सन इस पर्सन के बारे में क्या सोचता है. एंड अगेन दिस पर्सन इज अवेयर कि आप इनको लाइक करते हो. लाइक यू आर कीपिंग अ चेक ऑन देम. इनको बहुत अच्छे से पता है. आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द ट्रुथ. मे बी आप पूरी बात इनको अपने बारे में नहीं बता रहे, बट हाँ ये आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट इज द ट्रुथ. दे आर ट्राइंग टू फाइंड ऑल द थिंग्स. व्हाट इज द ट्रुथ.
आई फील लोनली, ये अपनी लाइफ में लोनली है। मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं बताते हैं कि लाइफ के फैक्ट्स बहुत ज्यादा कंसील्ड है, इनका कुछ पास्ट है विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, या आपको नहीं पता है, बट देयर इज सम पास्ट। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, अगेन आई एम टेलिंग, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से आई एम पुलिंग आउट मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन साइड। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। तो आपने जैसे भी इस पर्सन से बात करी है, इस पर्सन को पसंद नहीं आया है, ठीक है। दे डोंट लाइक द वे यू हैव ट्रीटेड देम, या कुछ ऐसे करके मेरे को ऐसा नजर आ रहा है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी डिफरेंट अगेन। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। तो यहाँ पर इनके एक्स हो सकते हैं, या आपके एक्स हो सकते हैं, या इस पर्सन ने कोई गड़बड़ करी हो सकती है जब भी आप इस पर्सन से मिले हो, या अब अभी हो सकता है आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में इंटरेक्शन बढ़े, तो इस पर्सन ने कोई मेस क्रिएट किया हो सकता है, या कुछ चीजें क्रिएट करी हो सकती हैं जो आपको पसंद ना आई हो या आपको ठीक ना लगी हो, इसी बात पे नोटिफिकेशन आ गया। लाइक इनका कोई बिहेवियर या इनका कोई एटीट्यूड आपको पसंद ना आया हो, या कोई चीज इनको पसंद ना आई हो। आई कांट मेक यू हैप्पी, इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि दे वर नॉट एबल टू मेक यू हैप्पी इन सम वे और द अदर वे। ड्रामा, मैंने बोला ना, ये पर्सन ने बहुत ड्रामा किया हो सकता है, या कोई ऐसा गेम प्ले किया हो सकता है, हार्ड टू गेट प्ले किया हो सकता है, या कुछ ऐसा किया हो सकता है कि आप इनकी तरफ खींचो, या कुछ ऐसे माइंड गेम्स खेले हो सकते हैं आपके साथ। तो मेरे को अगेन ड्रामा नजर आ रहा है। ये पर्सन आपसे ट्रुथ जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे सॉरी भी मांग रहे हैं कि इन्होंने कोई मेस किया हो सकता है जब आपसे मिले, या जब भी आपकी बात हुई हो, तो इस पर्सन ने कोई मेस क्रिएट किया हो सकता है, या कुछ ऐसा करके कोई बात हुई हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, इस पर्सन को आपके साथ एक कंफर्ट लेवल फील होता है, इनको लगता है जहां कोई इनको नहीं समझ रहा वहां आप इनको समझ लो। आई एम गोना पुल आउट वन मोर कार्ड। ओके, इट इज डार्क विदाउट यू, दिस पर्सन फील्स डार्क विदाउट यू, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगेन इनमें ईगो है, बट दे फील, ये आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। मे बी ये दिखाए कि ये बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हैं, ये अपने हिसाब से चीजें करवाना चाहिए, बिकॉज आई डोंट फील कि यू आर दैट पर्सन जो डोमिनेट करे, या फिर कोई ईगो, आप ऐसे नहीं हो कि आप कंट्रोलिंग पर्सन हो। ये पर्सन थोड़े कंट्रोलिंग टाइप्स है कि इनको हर चीज कंट्रोल करनी है अपने वे में, दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, दे वांट कि आप इनके हिसाब से चलो। तो आई फील दिस पर्सन हैज दैट नेचर ऑफ कंट्रोलिंग थिंग्स, लाइक दिस पर्सन लाइक्स कंट्रोलिंग you in some way and some way or the other way, like this person likes controlling, ठीक है। इस पर्सन के साथ क्या फ्यूचर है आपका, we are gonna check कि ये पर्सन के साथ क्या है। we are gonna see from the lovers oracle, romance oracle, angel sorry, कि what your future is with this person, कि क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में। we are gonna get more information about this. Okay, soulmate, yes, this is your soulmate, so this person could be soulmate for some of you. Getting to know each other, as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. तो आपका bond deepen होगा जब you both get to know more about each other. तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा चीजें आप दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता है, एंड बहुत ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन इट्स ऑन द इनिशियल बेस, तो ये पर्सन यूनिवर्स भी आपको ये गाइड कर रहे हैं कि यू कैन गेट टू नो मोर अबाउट ईच अदर, ठीक है। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, तो ये पर्सन भी आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं, आप भी इस पर्सन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हो। अगेन वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू सून। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत, मतलब आप दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हो मोस्ट ऑफ यू, आई फील, या वेरी सून यू कैन एंटर इनटू अ रिलेशनशिप विद सम पर्सन, आई फील न्यू लव। अगेन आई एम गेटिंग सम पर्सन, या यही पर्सन हो सकते हैं, या कोई नए पर्सन हो सकते हैं आने वाले टाइम में। किसी के लिए मुझे कोई यही पर्सन लग रहा है, किसी के लिए कोई नए पर्सन लग रहे हैं। अगेन मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड फोर्थ पार्टीज है जो इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही है। ये नए पर्सन हो सकते हैं, लाइक मेरे को लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए यू बोथ कैन गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। मेरे को बहुत पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। अगेन 14 1 4 4 could be an angel number, you can check this out,
ठीक है, 14 डेट यू कुड बी बॉर्न, 3 नंबर डेट, 5 नंबर डेट आई फील यू कुड बी बॉर्न, या 3 नंबर मंथ या 4 नंबर डेट, आई नो डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस। ठीक है, तो अभी एक दूसरे को जानने की जरूरत है एंड केमिस्ट्री होगी। मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में यू बोथ विल हैव अ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री एंड यू बोथ आर सोलमेट्स। आई फील वेरी सून यू बोथ कैन गेट इनटू अ रिलेशनशिप। इसी पर्सन के साथ आ सकते हो या किसी नए पर्सन के साथ आ सकते हो, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू मैनिफेस्ट। यूनिवर्स इज टेलिंग कि जितना मैनिफेस्ट करोगे वो दैट थिंग इज गोना टर्न इनटू योर रियलिटी। आई फील ठीक है, जितना मैनिफेस्ट करोगे द थिंग्स वुड टर्न इन योर फेवर एंड वुड टर्न इनटू योर रियलिटी। अब ये रियलिटी आपने कैसे बनानी है अपनी, इट्स ऑल अपॉन यू पीपल। ठीक है, वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द पाइल 2। अगर आपने रीडिंग अभी तक आपने थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल 2। ठीक है, आई जस्ट गॉट लॉस्ट, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। ठीक है, 8 ऑफ कप्स जिन्होंने चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 2। वी आर गोना चेक फॉर योर रीडिंग की जिस पर्सन को आप लाइक करते हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताओ, जिस पर्सन को मेरे व्यूअर्स एडमायर करते हैं, लाइक करते हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। जिस पर्सन को मेरे व्यूअर्स लाइक करते हैं, एडमायर करते हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। सेवन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी हो सकता है। दिस पर्सन फील्स कि यू आर हाइडिंग सर्टेन थिंग्स अबाउट योर लाइफ, लाइक अपनी लाइफ के बारे में कंप्लीटली किसी को जानने नहीं दे रहे हो, पहचानने नहीं दे रहे हो। लाइक यू बिकम वेरी डिफेंसिव व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, कि लाइक अगर आपकी लाइफ के बारे में कोई जानने की कोशिश करता है तो आप बहुत ज़्यादा लड़ाकू बन जाते हो, आप बहुत ज़्यादा फाइटिंग मोड पे आ जाते हो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मोड में आ जाते हो। लाइक यू डेवलप एन आर्ग्यूमेंट विद दैट पर्सन जो आपकी लाइफ के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा है, या दैट पर्सन जो आपकी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहा है। आप उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। लाइक यू डोंट लाइक पीपल गेट टू नो मोर अबाउट योर लाइफ। ठीक है, यू डोंट जो लोग आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो लोग पसंद नहीं है, कि लाइक आपकी पर्सनल लाइफ में कोई पीप करे, यू डोंट लाइक दैट। ठीक है, तो इस पर्सन ने आपका कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव मोड देखा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को आप कहीं ना कहीं रिलायबल लगते हो। अगेन दिस पर्सन फील्स कि दे कैन ट्रस्ट यू, क्या ये आपसे शेयर कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता है आपकी तरफ से एक रिलायबिलिटी आती है। इनको ऐसा लगता है कि दो आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो, बट एट द सेम टाइम दिस डेवलप्स अ ट्रस्ट। दिस पर्सन इज हैविंग सम फेथ ऑन यू, कि ये आपको ट्रस्ट करके बहुत बातें आपको बता सकते हैं। इन सम वे दिस पर्सन फील्स दे कैन ट्रस्ट यू एंड दे कैन टेल यू सर्टेन थिंग्स। इनको ऐसा लगता है कि लाइक आप बहुत रिलायबल हो, आप किसी के आप किसी के पर्सनल अफेयर्स ऐसे पब्लिकली शेयर नहीं करोगे, या आपका ऐसा नेचर नहीं है कि आप एक्सपोज कर दो किसी की फीलिंग्स। लाइक दे हैव डेवलप्ड अ सेंस ऑफ ट्रस्ट। आप जिस भी पर्सन को लाइक करते हो, एडमायर करते हो, इस पर्सन को आप पे एक ट्रस्ट है कि लाइक मैं इस पर्सन को कुछ भी आग बंद करके बता सकता हूँ, एंड दिस पर्सन इज नॉट गोना टेल इट टू एनीवन। ठीक है, तो ये ट्रस्ट आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के एंड से डेवलप किया है। इस पर्सन मतलब इस पर्सन के मन में आपके लिए ये ट्रस्ट है, वो चीज़ नजर आ रही है। बट इस पर्सन ने ना आपको बहुत ज़्यादा लड़ते हुए देखा है, आर्ग्यूमेंट्स में देखा है। लाइक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, आर्ग्यूमेंट्स करते हो। वो चीज़ इस पर्सन ने देखी है आपकी, कि लाइक आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत पॉसेसिव हो, एंड फॉर दैट यू गेट वेरी मच लाइक आप बहुत ज़्यादा लड़ाई वाले मोड पे आ जाते हो। किसी ने कुछ बोल दिया तो एकदम लड़ाई वाले मोड पे आ जाते हो, एकदम झगड़ा कर लेते हो, एकदम बहस हो जाती है। तो पीपल अराउंड यू हैव सीन दिस अबाउट यू। ठीक है, आपका कोई फार्मर बैकग्राउंड हो सकता है, आप फार्मर हो सकते हो, या आपके फैमिली बैकग्राउंड फार्मर्स हो सकते हैं, या फिर आपका आपकी फील्ड हो सकती है, आपका खेत हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। आई फील फॉर यू एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, आई फील फॉर यू और दिस पर्सन। 8 ऑफ वैंड्स, अगेन आई फील दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू। एकदम ही ये ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आपसे बात करने आता है। अगेन दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू। यहाँ पर 2 वैंड्स की कार्ड है। दिस पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। ये पर्सन आपसे बात करने की हिम्मत करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपसे बात हो, एंड इनको आपकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। द वे आपकी जो लुक्स है, मे बी आप एक्सरसाइज करते हो, या आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो, तो इनको आपकी बॉडी का लुक बहुत पसंद है। लाइक दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू योर पर्सनैलिटी। लाइक आपकी जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू दैट बॉडी स्ट्रक्चर। आई फील वेरी मच,
वो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर. दिस पर्सन इज लाइक वेरी मच अट्रैक्टेड टू योर बॉडी स्ट्रक्चर आई फील. 8 of Pentacles. या इनको ऐसा लगता है कि आप अपने काम में बिजी रहते हो, लाइक अपने काम से ज्यादा किसी चीज पे फोकस नहीं करते. जितना आपकी तरफ से ना इस पर्सन के मन में, उतना इस पर्सन के भी मन में आपके लिए लाइक म्यूचुअल है. लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फीलिंग्स है. 2 of Cups का कार्ड आया है, बैलेंस है. ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मे बी ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचते हैं या मेरे को कैसे जज करते हैं. अगेन दिस पर्सन थिंक्स पॉजिटिव अबाउट यू. जितना आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रख रहे हो, उतना ये पर्सन भी आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं. दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू यू अगेन. और ये आपको कहीं ना कहीं रिलायबल साइड पे रखते हैं कि लाइक आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं. हाँ, इनको पता है कि आपकी एक शेडी साइड है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हो आप. इनको बहुत ज्यादा एग्रेसिव ग्राउंड्स पे लगते हो. इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है, एट टाइम्स फाइट्स पे आ जाते हो. बट इनको लगता है कि आप एक रिलायबल पर्सन हो, आप पे ट्रस्ट करके बातें शेयर कर सकते हैं. अगेन दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू. आने वाले टाइम में आपसे बातचीत बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपसे इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस रहते हो. लाइक आपको दुनियादारी से ज़्यादा लेना देना नहीं है. व्हेन इट कम्स टू योर वर्क यू आर वेरी मच फोकस्ड टूवर्ड्स योर वर्क. लाइक वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस है, काम को लेकर एक बैलेंस है. इस पर्सन को लगता है कि यू एंड देम आर वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट हो. एंड मे बी ये आपके टेंशन ग्रैप करने के लिए ना दे आर ड्रेसिंग अप बहुत ज़्यादा. अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रेसअप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेकअप करके आ रहे हैं, या जो भी है, कुड बी फीमेल कुड बी मेल, जो भी है, ये अगर इन्होंने अपनी लुक्स में रिसेंट टाइम में चेंज किया है, या इनके बोलने में, रहने के तरीके में कुछ तो चेंज आया है, या आपको कुछ इनके लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंज देखने को मिला है, तो इट्स बिकॉज दे वॉन्ट यू टू गेट अट्रैक्टेड टू देम. ठीक है, तो वो चीज़ मेरे को नजर आ रही है, बिकॉज यू आर वेरी मच इन्वॉल्व इन योर वर्क. इनको लगता है कि आपकी एक शेडी साइड है. डेफिनेटली दे आर अवेयर अबाउट योर शेडी साइड, कि आप कहीं ना कहीं आप किसी चीज में इनको लॉस्ट रखते हो. लाइक आपकी कोई कहानी है, आपका कोई दुख है. दिस पर्सन फील्स कि आप किसी रिलेशनशिप में रहे हो सकते हो, या कोई पास्ट हो सकता है. लाइक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी एक, जब भी आप एक कोई भी सिचुएशन में अगर बातचीत हो रही है ग्रुप में, तो आप एक पॉज लेते हो सिचुएशन में, कि लाइक आप चुप हो जाते हो एकदम से. कुछ अगर रिलेशनशिप वाइज बात हो रही है, या कुछ ऐसी बात हो रही है जिसने आपको ट्रिगर किया है पास्ट में, तो आप उस चीज पे पॉज हो जाते हो. तो ये पर्सन समझ जाते हैं, या चुप हो जाते हो, एक अजीब सा एक ऑकवर्ड पॉज देते हो सिचुएशन में, चुप हो जाते हो बोलते बोलते. कुछ ऐसी बात हुई या कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देते हो, तो उससे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका कोई पास्ट रहा है. ये पर्सन समझ जाते हैं कि आपका कुछ ऐसा पास्ट रहा है, या आप दुखी रहे हो. व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से टू माय व्यूअर्स. ठीक है, तो इनको समझ में आता है कि आपका कुछ पास रहा है, आप दुखी हो जाते हो. दिस पर्सन इज एबल टू मेक आउट. ठीक है, वो चीज मैं देख पा रही हूँ. बट दिस पर्सन इज वेरी एक्साइटेड. ये तो चाहते हैं कि आपका और इनका कुछ हो. लाइक दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू योर पर्सनैलिटी. आप थोड़ा इग्नोर भी करते हो, ज्यादा बातचीत भी नहीं करते हो, अपनी लाइफ में ज्यादा रहते हो. मिस्टीरियस पर्सन बन के रह गए हो इनकी लाइफ में. इनको लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस पर्सन, आपकी लाइफ के बारे में और एक्सप्लोर किया जाए, आपके बारे में और जानने की कोशिश करी जाए. So yeah, this person is trying to find out about you, I feel. And I'm gonna check more. The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. So they are very overwhelmed by the passion. बहुत ज़्यादा passionate है आपको लेकर. Okay. I'm scared of rejection. So this person is scared of rejection. So this person might not approach you, but they are trying to make, they are trying to strengthen that friendship between you both. Like आपके बीच में जो भी bond है वो strengthen हो, strong हो. So this person is trying to make that bond very much strong, I feel. So it hurts so much. So yeah, this person is hurt with something. इनको कोई चीज हर्ट कर रही है, में समथिंग जो इनको परेशान कर रही है, हर्ट कर रही है. आई कैन सी दैट. द लव इज क्रेजी. दिस लव इज क्रेजी. सो या मेरे को लग रहा है फ्यूचर में दिस पर्सन कैन फॉल फॉर यू एज वेल. या सो ये इनको कुछ चीजें हर्ट कर रही हूँ, आपकी कोई बात हर्ट कर रही हो, बट इनको लगता है कि आप कभी ना उस चीज से बाहर नहीं आ पाओगे. आपको किसी चीज ने बहुत ज्यादा डीपली अंदर से तोड़ा है. इनको ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से बंदा टूट जाता है, तो वो चीज इनको आपकी लगती है भाव से. हालांकि दे थिंक यू आर रिलायबल एंड अपने काम से काम रखते हो. ऐसा आपका नेचर है कि अपने काम से काम रखते हो, ज्यादा
यू नो ताका झाकी नहीं करते किसी की लाइफ में, या पता करने की कोशिश नहीं करते, तो दिस पर्सन लाइक्स दिस थिंक अबाउट यू, लाइक ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रखना, ज़्यादा अपने काम से काम रखना, ऐसे करके। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। सो या इस पर्सन को अपनी इग्नोरेंस पसंद नहीं है, द वे यू आर ट्रीटिंग देम। दिस पर्सन इज नॉट लाइकिंग योर इग्नोरेंस, कि आप थोड़ा इग्नोर करते हो इनको, ज़्यादा इनकी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं हो। ये भी चाहते हैं कि आप इनकी तरफ खींचे चले आओ, या आप भी अट्रैक्टेड हो इनसे, लाइक सेम फीलिंग्स हो। बट मेरे को लग रहा है कि दोनों के मन में फीलिंग्स म्यूचुअल है। इट्स जस्ट दैट किसी की दिख जा रही है, इस पर्सन की दिख जा रही है, आपकी दिख नहीं पा रही है, बट यू ऑल्सो लाइक दिस पर्सन। बट ये चीज है कि आपकी साइड दिख नहीं पा रही है, इस पर्सन का कहीं भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, सो दिस पर्सन डजंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। सो या दिस पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, या आपके साथ कन्वर्सेशन कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। तो या इनको ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं, आपने इनको ट्रांसफॉर्म करा हो सकता है, इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा भी हो सकता है, बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। सो इनको आपकी मेच्योरिटी भी बहुत पसंद है, लाइक द वे आप मेच्योरली बातें करते हो, जो आप मेच्योर एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, लाइक दिस पर्सन इज इनटू यू। लाइक इनको मेच्योरिटी, वो मेच्योर एक्सपीरियंसेस बहुत पसंद है। मेरे को लग रहा है किसी के लिए हेयर भी पसंद है, मैं बाल मेरे को ठीक करने पड़ रहे हैं, आई फील कि हेयर भी पसंद है किसी को किसी के। तो इस पर्सन को आपके हेयर पसंद हो सकते हैं, या आपको इनके हेयर पसंद हो सकते हैं। इन्होंने अपने नेक में कुछ पहना हो सकता है, आपने अपने नेक में कुछ पहना हो सकता है, कुड बी ईदर। ठीक है, मेरे को ऐसा नजर आ रहा है। व्हाट डू यू सी इन मी। तो इस पर्सन को थोड़े सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मतलब आप इन्हें लाइक क्यों ही करोगे, कोई पर्सन इन्हें लाइक क्यों ही करेगा, तो इनको थोड़े सेल्फ वर्थ इश्यूज है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई फील फॉर दिस पर्सन कि लाइक दिस पर्सन इज हैविंग सर्टेनली सम सेल्फ वर्थ इश्यूज, कि लाइक वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। तो यहाँ पर कोई आपके लिए हो सकता है या इस पर्सन के लिए हो सकता है, यहाँ पर कोई मूव ऑन नहीं कर पा रहा, आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे, या ये पर्सन नहीं मूव ऑन कर पा रहे, बट यहाँ पर कोई सिचुएशन है जो कोई यहाँ पर मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो मे बी दिस पर्सन इज फीलिंग अबाउट यू कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या ये पर्सन मूव ऑन ना कर पा रहे हो आपके लिए लग रहा है मुझे, क्योंकि आपका रिलेशनशिप नजर आ रहा है 8 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लगता है कि आप किसी बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन से वॉकआउट कर रहे हो, एंड आप नहीं चाहते कि आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी पर्सनल स्पेस में, जहां आप अकेले हो, लोनली हो, वहां कोई इंटरप्ट करे। लाइक आप ज्यादा लोनली टाइप रहते हो, आप ज्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस चाहते नहीं, ना किसी की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करते हो, या दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो ये आपके बारे में ओपिनियन है। ठीक है, check more from the Lovers Oracle. It's not Lovers Oracle. I don't know why I keep on seeing Lovers Oracle. Lovers Oracle करके कोई कार्ड है तो I need to take it. मतलब I will purchase that deck. अगर ऐसा है तो अब Lovers Oracle बोल रही हूँ, the Romance Angel को, ये Romance Angel का deck है। मैंने पहले रीडिंग में भी, फर्स्ट फाइल में भी यही बोला था, I think. So yeah, we are going to check for this person. This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. So हाँ, इस पर्सन के लिए मुझे लग रहा है फ्यूचर में you both can enter into a relationship. So this person could be the one जिसके साथ आपकी शादी हो, या फिर किसी के लिए मुझे शादी भी लग रही है, if you both are in the age of getting married. Yeah. So this could be the one. आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर में रिलेशनशिप में आ सकते हो, बट ये पर्सन का कुछ पास्ट है which you need to know, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ज्यादा अपने पास्ट के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करते या बताना पसंद नहीं करते। There is something forgiving and learning as you release and heal the past. मैंने बोला था, जैसे ही मैंने पास्ट बोला वैसे ही कार्ड निकला, इसी बात पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स चल गया। Forgiving and learning as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो यहाँ पर इस पर्सन को forgive and heal करने की जरूरत है इस सिचुएशन से, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई स्पेशल फ्रेंड हो सकता है। दिस पर्सन could be having some special friend in their life, जिससे ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ शेयर करते हो। तो ये उस पर्सन के पास जाते हैं, इनकी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन है या कोई स्पेशल फ्रेंड है जिससे शेयर करते हैं कि इनकी लाइफ में जो भी होता है वो पर्सन इनको हेल्प करता है। तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई स्पेशल पर्सन हो सकता है जिनको ये अपना मेंटोर मानते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है ये इससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इस पर्सन से ज्यादा। तो ये पर्सन उस पर्सन से जाकर सब शेयर करते हैं, एंड उस पर्सन के आगे ही रोते हैं, क्योंकि इनको दुनिया के सामने कमजोर बनना पसंद नहीं है। लाइक इनका ऐसा ओपिनियन हो सकता है कि जितना कमजोर बनो तो दुनिया दबा देती है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है,
सो दिस पर्सन माइट कम टू यू, ये पर्सन आपको आने वाले टाइम में प्रपोज भी कर सकते हैं, बट इनको एक फियर ऑफ रिजेक्शन है अगेन आई फील। बट अगर आपकी तरफ से एक मिक्स सिग्नल नहीं मिला, एक क्लैरिटी इनको लगी, आपने इनको क्लियर सिग्नल दिए, तो ये पर्सन आपको अप्रोच भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लेफुलनेस, टू रिकैप्टिवेट रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू हैव फन। सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू बी प्लेफुल विद दिस पर्सन, की लाइक एक फ्रेंडली बॉन्ड डेवलप करो, एक प्लेफुल बॉन्ड डेवलप करो इस पर्सन के साथ, तो ये रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा, और इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी बढ़ेगी, या जो भी बॉन्ड है आप दोनों का, इफ इवन इफ डजंट ट्रांसफॉर्म इनटू अ रिलेशनशिप, बट जो भी बॉन्ड है आपका वो स्ट्रांग होगा, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, चीजें अच्छी होंगी। तो दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज टेलिंग फॉर यू। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर आपके फ्रेंड्स या आपके आसपास के लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कोई फ्रेंड हो सकता है जिनसे सब शेयर करते हैं, कुछ भी आप मेरे को लग रहा है कोई बहुत पुराना फ्रेंड हो सकता है, या कोई मेंटोर हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं एक सिग्निफिकेंट फैक्टर, जो आपको और इस पर्सन को यूनाइट कर सकते हैं, या आपका रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। आप दोनों कोई अम्यूजमेंट पार्क, मुझे किसी के लिए नजर आ रहा है, अम्यूजमेंट पार्क जा सकते हो, कोई पार्क जा सकते हो, साथ में झूले झूल सकते हो, आई कैन सी द झूला यार, ठीक है, अ स्विंग, ठीक है, आई कैन सी द स्विंग, यू बोथ राइडिंग टुगेदर, कुछ ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में। या आप दोनों किसी पार्क में जा सकते हो, साथ में फन कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, कोई अम्यूजमेंट पार्क जा सकते हो, या कुछ ऐसा करके मेरे को किसी के लिए नजर आ रहा है। न्यू लव, अ न्यू लव हैज स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो या दिस पर्सन कुड बी द लव ऑफ योर लाइफ, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इट्स सेफ फॉर यू टू लव, तो यूनिवर्स कह रहे हैं सेफ फॉर यू टू लव, डायरेक्टली इसके नीचे है। तो अगर आप में से किसी को फियर ऑफ लव है, तो यूनिवर्स इज वार्निंग कि इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। किसी का गला खराब हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो ऐसे करके मेरे को नजर आ रहा है। इट्स यूनिवर्स इज टेलिंग इट्स सेफ फॉर यू टू लव, तो यू कैन अपने हार्ट को परमिशन दे सकते हो टू फॉल इन लव, ये चीज मेरे को नजर आ रही है। एंड दिस पर्सन कैन अप्रोच यू एंड गिव दिस पर्सन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगर आप दोनों का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग डेवलप होता है बिफोर रिलेशनशिप, तो मेरे को लग रहा है एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो थोड़ा रिलेशनशिप की तरफ अवॉइड करने की कोशिश करो, थोड़ा सा एक दूसरे को जानने की कोशिश करो एक इमोशनल नोट पे, क्योंकि मुझे इस फाइल के लिए एक गाइडेंस आ रही है कि जितना इस पर्सन को इमोशनली समझने की कोशिश करोगे और जितना ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच होंगे, उतना स्ट्रॉन्ग ये रिलेशनशिप बनेगा फ्यूचर में। लाइक दिस पर्सन इज अ सॉर्ट ऑफ इमोशनल पर्सन, बट ये पर्सन इज मोर ऑन इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। एंड यू लाइक बीइंग बेबी, लाइक यू लाइक बीइंग कि ये पर्सन आपके बार बार पीछे पड़े, आपको बार बार पूछे, आप इनके सामने इमोशनल बन पाओ, आप इनके सामने स्वीट बन पाओ, लाइक आप एक छोटे बच्चे बन पाओ इनके सामने। यू लाइक बीइंग दैट छोटा बच्चा, that child in front of this person, that baby in front of this person. You like being कि छोटा बच्चा बनना आपको पसंद है इस पर्सन के आगे, लाइक यू लाइक बीइंग छोटा बेबी, मतलब किसी को यहाँ पे बच्चा बनने का शौक है, लाइक आई फील दैट थिंग फॉर यू पीपल कि ऐसा हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि जितना इस रिलेशनशिप में, लाइक रिलेशनशिप से पहले जितना अंडरस्टैंडिंग रहेगा, लाइक जितना आप इमोशनल लेवल पे इस बॉन्ड को डेवलप करोगे, लाइक एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करोगे, उतना ये बॉन्ड, उतना ये रिश्ता ग्रो करेगा, उतना ये एक स्ट्रेंथ की तरफ जाएगा, लाइक उतना ही स्ट्रॉन्ग डेवलप होगा ये रिश्ता, उतना ही आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड रहोगे, लॉयल रहोगे, लाइक एक इमोशनल अटैचमेंट होगा, तो इमोशनल अटैचमेंट से रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा। तो वो चीज मेरे को लग रही है। तो जितना इस रिलेशनशिप को इमोशनल अटैचमेंट की तरफ लेकर जा सकते हो, कि जितना एक दूसरे से इमोशनली अटैच होगे, लाइक जितना एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज को समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, उतना दिस रिलेशनशिप इज गोना ग्रो स्ट्रॉन्ग, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसकी जो बेस होगा या फाउंडेशन होगा वो एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो एक दूसरे से जितना इमोशनली अटैच होगे, जितना समझोगे, तो वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता जाएगा एंड यू आर गोना बी कमिटेड टू ईच अदर फॉर एवर। ऐसा भी हो सकता है कि लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने पे एक दूसरे के साथ कमिटेड रहोगे, सिंसियर रहोगे एंड ये पर्सन वोंट लीव यू फॉर एवर, एंड शादी भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए इफ यू बोथ आर नॉट मैरिड, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। एंड for personalized reading you can DM me on Instagram and also follow me on Instagram। यार Instagram पे मैंने रील्स डालनी शुरू कर दी है, वहाँ पर
ये रील्स आई थिंक आई एम नॉट पुटिंग इट ऑन यूट्यूब, ये रील्स आपको इंस्टाग्राम पे ही मिलेगी, तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड इंस्टाग्राम पे यू कैन वॉच दीज रील्स। इन रील्स से भी आपको बहुत सारी गाइडेंसेस मिल सकती है यूनिवर्स की, बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।